What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के साथ और बीइंग अ स्मॉल चैप्टर तो आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम होंगे बट इंपॉर्टेंट होंगे और मेक श्योर आप बहुत अच्छे से अपनी सारी की सारी रिवीजन प्रॉपरली कर रहे हो क्योंकि 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, सिर्फ 9 चैप्टर्स बचे हैं। कुछ दिन की बात और है, फटाफट से अच्छे से करते चलो। अगर छोटा टारगेट सेट करोगे तो और इजीली हो जाएगा। फर्स्ट बुक का टारगेट सेट करो। वी हैव 8 चैप्टर्स इन फर्स्ट बुक जिसमें से आज 3 हो गए हैं, 4 हमने कल शुरू कर देना है चैप्टर नंबर 4। तो अगर देखा जाए तो 50% ऑफ योर फर्स्ट बुक इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हो, रेगुलरली अटेंड कर रहे हो और हाँ अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात मैं तुम लोगों से करना चाहता हूं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया कि सर अभी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो रही। मतलब हम लोग कर तो रहे हैं, हमें पता तो चल रहा है चैप्टर में क्या है, लेकिन वो जो लर्निंग है वो अभी नहीं हो पा रही। तो टेंशन मत लो, अभी हमें यही करना है। हमारा मकसद यही है कि हम एक बार चैप्टर का ओवरव्यू ले लें, उसमें क्या क्या है हमें पता चल जाए। इस सीरीज के कंप्लीट करने के बाद इको का रिवीजन तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ हम कुछ टाइम बाद बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज की सीरीज भी लेके आने वाले हैं जिसमें आपको सारा केस स्टडी दोबारा से कराऊंगा हर चैप्टर की, तुम्हारा फिर रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे जैसे बोर्ड्स के पास पहुंचेंगे तो बहुत सारी सीरीज इस साल तुम लोगों के लिए लेके आने वाले हैं जिसमें हम बहुत कुछ रिवाइज करने वाले हैं एंड वी विल मेक श्योर कि वी विल स्कोर वेरी हाई इन बोर्ड्स। तो बने रहो यार, अच्छे से पढ़ते रहो और टेंशन मत लो। चीजों को करना बेटर होता है रादर देन ना करने से। तुम नहीं करोगे तो भी तो नहीं करना प्रिपरेशन, अब कर रहे हो तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना, तो करते रहो, टेंशन मत लो, चलते रहो। हमें भागना भी नहीं है, हमें रुकना भी नहीं है, हमें बस चलते रहना है। धीरे धीरे डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। चलो क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स डैश एंड डैश फोर्सेस। फटाफट बताओ, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स डैश एंड डैश फोर्सेस। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंक्लूड्स, बोलो बोलो बोलो, इंक्लूड्स स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंट एनवायरनमेंट चेंजेस, बार बार एनवायरनमेंट बदलता है इन टेक्नोलॉजी एंड फैशन, टेक्नोलॉजी में और फैशन में, इज रिलेटेड विद डैश ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। किससे रिलेटेड है ये? फ्रीक्वेंट एनवायरनमेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड फैशन इज रिलेटेड विद, कैसा है एनवायरनमेंट? जल्दी से बताओ, फीचर है, बार बार बदल जाता है। रिलेटेड विद अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी। सेलिब्रेशन ऑफ ईद एंड दिवाली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या कोई भी फेस्टिवल का अगर सेलिब्रेशन हो रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल है, कौन से कंपोनेंट का एग्जाम्पल है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इसके बाद आया डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, आर डैश, फिल करो फटाफट। आर क्लोजली, क्या लिखोगे? डिफरेंट एलिमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड या फिर इंटरलिंक्ड भी आप लोग लिख सकते हो। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन कंपोनेंट्स, आसान सवाल, मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्लीज फुल फॉर्म्स में लिखना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एंड ऑफ लाइसेंस एंड कोटा इज अ फीचर ऑफ, लाइसेंस खत्म करा, कोटा खत्म करा, ये किसका फीचर में आएगा? एल, पी या जी? जल्दी से बोलो किसका आएगा, फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ। एंड ऑफ लाइसेंस कोटा इज अ फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन। उसके बाद आता है हमारे पास आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आफ्टर एनईपी देयर इज अ शिफ्ट इन मार्केट फ्रॉम प्रोड्यूसर ओरिएंटेड टू, पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड होती थी, अब कैसा शिफ्ट हुआ? प्रोड्यूसर ओरिएंटेड टू कस्टमर ओरिएंटेड। क्या बात है यार, बिल्कुल सही आंसर देने हैं, मार्क्स बताना मुझे कमेंट में। एनईपी वाज इंट्रोड्यूस, आसान सवाल, एनईपी कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इन द ईयर 1991। ऑल द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर, सभी के सभी फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के कैसे हैं? ऑल द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर, जल्दी जल्दी से बोलो, इंटर रिलेटेड। दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज अ डैश फिनोमिना, ये भी एक फीचर था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज अ डैश फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है ये? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। सही हो गया। तो ये हमने करे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ट्रू एंड फॉल्स। 10 ट्रू फॉल्स लिखे हैं, जल्दी जल्दी से बताना शुरू करो कि किसका आंसर क्या आने वाला है। नंबर 1, लिबरलाइजेशन मीन्स रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। क्या लिबरलाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल्स पे रिडक्शन था
रिस्ट्रिक्शंस में रिडक्शन था। जल्दी जल्दी से बताओ ट्रू और फॉल्स। 5 seconds you have, जल्दी से बताओ। लिबरलाइजेशन मीन्स रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रू, दिस इज ट्रू। By developing new ways of doing tasks, this is doing, by developing new ways of doing tasks, firm can cope up, cope up का मतलब मैनेज करना with changing environment। अगर organizations, firms नए नए तरीके ढूंढती है काम करने के, तो वो changing environment के साथ cope up कर सकते हैं। True or false? True। Changes in fashion may not have impact, यहाँ पे लिखना प्लीज, impact on demand in the market। Changes in fashion may not have impact on demand in the market। अगर फैशन चेंज होगा तो उसका डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स, क्योंकि एक मेजर इम्पैक्ट आएगा। बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। बोल रहा है बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन। क्या बिजनेस एनवायरमेंट अनसर्टेन है? ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बताओ, बहुत आसान है। बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन, ट्रू। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919, सही लिखा है ना? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919, फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर है 1991। बच्चे जल्दी जल्दी में इसको देख के आते हैं तो उन्हें लगता है 1991 ही लिखा है, ध्यान रखना ये फॉल्स है, इसमें बहुत गलती होती है। इम्पैक्ट ऑफ एनईपी हैज बीन नेगेटिव ऑन इंडियन इकोनॉमी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब खराब उसने इम्पैक्ट दिया इंडियन इकोनॉमी पे। सही है गलत? फॉल्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। आफ्टर एनईपी कंपनीज बिकम मार्केट ओरिएंटेड। कंपनीज कैसी बन चुकी हैं? मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब होता है कस्टमर ओरिएंटेड, समझे क्या? पहले कैसी थी? प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। आफ्टर एनईपी मार्केट ओरिएंटेड, ट्रू। उसके बाद गवर्नमेंट इज गिवन फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस। सरकार कह रही है आप प्राइस खुद फिक्स कर लो। इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिबरलाइजेशन। क्या ये लिबरलाइजेशन का एग्जांपल है? जल्दी से सोचो। गवर्नमेंट इज गिविंग फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, एन एग्जांपल ऑफ लिबरलाइजेशन, ट्रू। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड 6 एलिमेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में 6 एलिमेंट्स होते हैं, सोचो। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, 5 होते हैं। फॉल्स। याद करें ना, पेस्टले। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड, वाह, फॉल्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। बात समझे? ये हमारे पास 10 ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। अब जल्दी से मूव फॉरवर्ड करते हैं एमसीक्यूज की तरफ कि किस तरीके के इस चैप्टर में से एमसीक्यूज आ सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में जल्दी जल्दी से आंसर करना शुरू करो। बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट थ्रू इंटरनेट। पहले रेलवे टिकट बुक कराने के लिए स्टेशन जाना पड़ता था, अब इंटरनेट पे ऑनलाइन हो जाता है। तो बुकिंग थ्रू इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल आएगा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल या टेक्नोलॉजिकल? जल्दी जल्दी, आई वांट आंसर्स। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल या टेक्नोलॉजिकल? टिकट सब घर से ही बुक हो जाती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कंटेन स्टैट्यूटरी वार्निंग्स। सिगरेट्स के ऊपर वार्निंग्स लिखी होती है, लिखा होता है ना सिगरेट कॉजेज कैंसर या कुछ ऐसा, वार्निंग्स दी होती हैं। तो अल्टीमेटली वो जो वार्निंग्स हैं वो क्यों दी हैं? क्या वो सोशल एनवायरनमेंट की वजह से, इकोनॉमिक की वजह से, टेक्नोलॉजिकल की वजह से या लीगल की वजह से? कौन से एनवायरनमेंट में ये चीजें थी? सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल या लीगल? जल्दी जल्दी से बताओ फटाफट। टेक्नोलॉजिकल, लीगल। उसके बाद लॉ में लिखा था लीगल चीजें हैं ये। थ्रू एनवायरनमेंट स्कैनिंग बिजनेस फर्म्स कैन एंजॉय। अगर कोई बिजनेस फर्म एनवायरनमेंट स्कैन कर लेती है तो वो क्या उसको फायदा होगा? कॉम्पिटिशन, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बेनिफिट ऑफ टैक्स या टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज? क्या लगता है आपको? अगर बिजनेस मैंने स्कैन कर लिया तो क्या मुझे कंपटीशन में फायदा होगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट ऑफ टैक्स मिलेगा या टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज? मुझे मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा तो अपने आप में यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करूंगा, ठीक है। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इज रिजल्ट ऑफ। आज आप यूट्यूब पे पढ़ पा रहे हो, ये किसका रिजल्ट है? कौन से एनवायरनमेंट का? सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल या इकोनॉमिक? क्या लगता है? जल्दी जल्दी बताओ। टेक्नोलॉजिकल। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस विल बी। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा? क्या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा सेलर का? क्या कंपटीशन बढ़ेगा या फियर बढ़ेगा इन्वेस्टर्स के माइंड में? जल्दी जल्दी से बताओ। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा या लोग डरेंगे टैक्स बढ़ेगा? तो इससे सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, ठीक हुआ। तो ये अल्टीमेटली शुरू के 5 एमसीक्यूज हैं जो आपने करे।
आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यूज और तो अब करेंगे गाइज लास्ट 5 क्वेश्चंस और बहुत ध्यान से आपने इन्हें करना है। सबसे पहला है डीमोनेटाइजेशन कम्स अंडर। डीमोनेटाइजेशन किसके अंदर आएगा? इकोनॉमिक में, सोशल में, टेक्नोलॉजिकल में या लीगल में? डीमोनेटाइजेशन किस में आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ। क्या वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, सोशल का है, टेक्नोलॉजिकल का है या लीगल का है? जल्दी से बताओ। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अ चेंज इन कंपनीज एक्ट नंबर 7, यू हैव 5 सेकंड, जल्दी से मेरे से पहले पढ़ लिया करो। अ चेंज इन कंपनीज एक्ट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर न्यू कंपनीज। कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस हुए जिस वजह से नई कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस में आएगा? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल या लीगल? जल्दी से बताओ। ये इकोनॉमिक का पार्ट है, सोशल का पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल या लीगल? एक्ट में चेंज हो रहा है, कानून में चेंज हो रहा है, लीगल। क्वालिटी ऑफ लाइफ कम्स अंडर। क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, खराब है, किस में आएगा? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल? जल्दी बोलो। 5 सेकंड्स, कम ऑन एवरीबॉडी। सोशल। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कम्स अंडर। सबसे आसान लगता है मुझे सवाल और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। मनी सप्लाई कम्स अंडर। मनी सप्लाई किस में आएगा? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल या लीगल? जल्दी बताओ। इकोनॉमिक। द कोर्ट पास एन ऑर्डर टू बैन पान मसालास। कोर्ट ने पान मसाला बैन कर दिए। पान मसाला बैन कर दिए तो ये किस एनवायरनमेंट का पार्ट है? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल? फिर से कोर्ट ने ऑर्डर पास करा, फिर से कुछ ना कुछ कानून की बात है, लीगल। बात समझे? तो ये हमने करे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। होपफुली आप लोगों ने अच्छे से पूरा रिवीजन करा है चैप्टर नंबर 3 का। अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के टुवर्ड्स। तो अच्छे से प्रिपेयर करो और मैं आपको मिलता हूं प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड अच्छे से प्रिपरेशन करके चलो। ऐसे प्रिपेयर करो कि पेपर अभी देने हैं, ठीक है? तो जल्दी से प्रिपेयर करो। चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हैं। आउट ऑफ 8 4 चैप्टर्स हो जाएंगे फर्स्ट बुक के। अच्छे से प्रिपेयर करना, मोटिवेशन गिरना नहीं चाहिए, अच्छे से कर लो। जो छूटा है कोई बात नहीं, छूट गया छूट गया। अगर 1 2 में कुछ छूट गया छूटने दो, और बहुत सारी सीरीज ला रहा हूं तुम सबके लिए, सब रिवाइज हो जाएगा। यहां से लग जाओ, चैप्टर 4 से शुरू कर दो, 4 से लेकर 12 तक वंस अगेन, ठीक है? चलो फिर मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्दी। लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।